अगर आप इसको सीरियसली फॉलो करते हो और अपने आप को अपडेट करते हो तो 30 डेज में आप मैजिक देखोगे। आपका फैट लॉस तो होगा ही होगा, आप बहुत कुछ सीखोगे, आपकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। आप ब्लड टेस्ट करा सकते हो अभी इस चीज़ को शुरू करने से पहले, और इस तरीके से अप्रोच को फॉलो करने के 1 महीने बाद आप अपना ब्लड टेस्ट रिपीट करा सकते हो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो हम बात करेंगे कि बेली फैट को जल्द से जल्द कैसे कम करा जाए। बहुत सारे लोगों का एक सवाल होता है, कुछ पूछते हैं कुछ सोचते हैं, मेरा भी रहता था और अभी भी रहता है कई बार कि यार बेली फैट को किस तरह से जल्द से जल्द कम करा जाए, क्योंकि मोस्टली हम इंडियंस में बेली फैट ही एंड में रह जाता है और वही सबसे मुश्किल से जाता है। सो आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं कि किन तरीकों से, किन स्टेप से आप बेली फैट और ओवरऑल हेल्थ को अपने बूस्ट कर सकते हो, एंड वो सब साइंटिफिक तरीके से। सो सारे पॉइंट्स ध्यान से सुनना, इनमें बीच बीच में गोल्डन नगेट्स छुपे हुए हैं जो आपके सही में काम आने वाले हैं। एंड तक सारे पॉइंट देखना, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछना। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे गिटार की बात कर लें या फिर टेनिस की बात कर लें, कि इसमें अगर आपको ठीक से टेक्निक सिखाने वाला, बताने वाला अगर कोई ना रहा हो और आप फॉलो नहीं कर रहे हो, उसके बजाय आप कितने भी मोटिवेट होगे, कितने भी डिसिप्लिन होके हार्ड वर्क कर लो, बट बिना प्रॉपर टेक्निक सीखे आप गिटार बजाना या टेनिस के अच्छे प्लेयर नहीं बन पाओगे। सेम चीज़ फिटनेस में भी है, फैट लॉस में भी है, मसल बिल्डिंग में भी है, कि राइट टेक्निक्स जो हैं उनको यूज़ करने के बिना आप कितना भी डिसिप्लिन से चीज़ें करो, कितनी भी मेहनत करो, बट आप एक प्रॉपर जगह या प्रॉपर डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाओगे। सो आपको प्रॉपर टेक्निक्स और प्रॉपर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, और वही इस वीडियो में हमारा मकसद है। तो सबसे पहले पॉइंट में आ जाते हैं आपके ऑयल्स में, कि आप चाहे आप बाहर खाना खा रहे हो चाहे घर पे खा रहे हो, अगर घर पे आप खाना खा रहे हो और सीड ऑयल, वेजिटेबल रिफाइंड ऑयल अगर यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कैनोला ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ये सब जो ऑयल आते हैं, तो ये भरे होते हैं ओमेगा 6 से। ओमेगा 6 अगर आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, कुकिंग उसमें कर रहे हो, उससे बनी हुई चीज़ें खा रहे हो, तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन रहेगा, आपका गट हेल्थ भी ठीक नहीं रहेगी, और भी बहुत सारे इसमें बॉडी में साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो आप इफ़ेक्टिवली बॉडी फैट, स्पेशली बेली फैट को कम करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करोगे, और आपकी काफ़ी सारी हेल्थ कंडीशंस भी सही नहीं रहेंगी। सो सीड ऑयल के बजाय आप हेल्दी ऑयल्स, ओमेगा 3 ऑयल्स यूज़ करो। फॉर एग्जांपल घी, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, और आप बाकी गूगल कर सकते हो कि हेल्दी ओमेगा 3 ऑयल्स कौन कौन से हैं, और आप उनको यूज़ कर सकते हो। आप स्पेशली अगर बाहर जाते हो, बाहर किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हो, तो आपको क्या लगता है कि आपको सुपर हेल्दी ऑयल्स में दे रहे हैं? मोस्ट रेस्टोरेंट जितने भी हैं वो ओमेगा 6 से कुकिंग से भरे हुए हैं। चाहे आप सैलेड भी खा रहे हो, उसमें जो भी वो ऑयल यूज़ कर रहे हैं, यू डोंट नो दैट इट्स हेल्दी। तो इससे पहले सबसे ज़्यादा हमें क्या पता चलता है, बाहर का खाना जितना अवॉइड करो उतना बेटर है आपकी हेल्थ के लिए, आपके बॉडी फैट के लिए, बेली फैट के लिए। जो भी आप फूड खा रहे हो, इंश्योर करो कि वो ओमेगा 6 ऑयल्स से भरपूर नहीं है। आप अपने घर की किचन में थोड़ा सा चेंजेस करो। अगर आप रिफाइंड वेजिटेबल सीड ऑयल, आप अगर रिफाइंड ऑयल्स यूज़ करते हो, अपने ऑयल चेंज करो। भले ये सब महंगे आते हैं, आई नो, बट ये इन्वेस्टमेंट आपके हेल्थ के लिए है। तो थोड़ा सा स्टडी करो कि कौन कौन से ऑयल आप ले सकते हो, ओमेगा 3 ऑयल में कौन कौन से आते हैं। गाइस, कोकोनट ऑयल इतना महंगा नहीं होता। ऑलिव ऑयल है, ऑलिव ऑयल भी डील्स मिल जाती हैं, लंबा चलता है। और अपने अलग से डाइट में आप हेल्दी फैट्स को इंक्लूड करो। एक और चीज़, ओमेगा 6 कुछ मात्रा में एसेंशियल है बॉडी के लिए, वो बट बहुत कम है। बट जो हम ये ऑयल यूज़ करते हैं ना, सीड ऑयल वगैरह जिसकी बात करी, वो बॉडी में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का बैलेंस बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। इसीलिए ओमेगा 6 को हमें अपनी रूटीन से कम करना ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ भरी पड़ी है उसमें। सो वही बात कि अगर हम एक हेल्दी ओमेगा 3 ऑयल सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि घी, कोकोनट ऑयल, ऑलिव एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, ऑलिव ऑयल, या फिर एवोकाडो ऑयल, तो इससे हमारे बॉडी का ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का जो रेशो है वो इम्प्रूव होगा, और इन्फ्लेमेशन भी कम होगी बॉडी में। बाकी जो हाई क्वालिटी ऑयल जिसकी मैंने बात करी है,
ये एंटीऑक्सीडेंट्स में भरपूर हैं जो कि आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और हार्ट हेल्थ के रिस्क को भी कम करेंगे। अपने हेल्दी फैट्स अगर खाओगे तो एक थ्रू आउट द डे आपको सस्टेन्ड एनर्जी मिलेगी, जिससे कि बाकी सारी एक्टिविटी भी आपकी बेटर होंगी, आपके वर्कआउट बेटर होंगे, आपका काम बेटर होगा। तो सेकंड पॉइंट पर आते हैं, रोज़ लार्ज क्वांटिटी में सैलेड खाओ या फिर सैलेड की तरह कुछ सब्जियां खाओ। क्योंकि जब भी आप सैलेड खाते हो अपनी डाइट में, अगर सैलेड रखते हो, उससे क्या होता है कि एक तो पेट में वॉल्यूम काफ़ी लेते हैं, उसमें ना के बराबर कार्ब्स होते हैं, बहुत ही कम कैलोरी होती है, तो वॉल्यूम बना लेते हैं, आपका पेट जो है जल्दी भरता है, आप उसके बाद जो ओवर ईटिंग करना बहुत मुश्किल है। सेकेंडली उसमें फाइबर होता है जो कि आपके माइक्रोबायोम के लिए, जो गट का जो आपके गुड बैक्टीरियाज हैं जो कि गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनके लिए वो बड़ा अच्छा खाना है। उसके अलावा वो आपके गट के माइक्रोबायोम की डाइवर्सिटी को काफ़ी इम्प्रूव करता है अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का सैलेड या फाइबर रोज़ खा रहे हो तो। सो एक अच्छी सॉइल पे उगाई हुई एक सैलेड जो होती है, रॉ जो पत्ते होते हैं, जैसे कि लेटिस की बात कर लें, सो उनमें नेचुरली अक्रिन माइक्रोब्स होते हैं जो कि आपकी गट की हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं, फॉर्टिफाई करते हैं और डाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। हमारे सैलेड्स में काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि फोलेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी, फाइटो न्यूट्रिएंट्स, जो कि इम्यूनिटी भी काफ़ी बूस्ट करते हैं और फाइबर से फुल तो होते ही हैं। मेक श्योर कि इसमें जो आप ड्रेसिंग यूज़ करोगे या तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल हो या फिर कोई भी हेल्दी फैट हो जिसमें ओमेगा 6 ना हो, नहीं तो वही गलती आप फिर से करोगे जो पॉइंट नंबर 1 में हमने बात करी थी। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। इसको लेने से आप जल्दी फुल भी फील करते हो, ओवर कंजप्शन भी नहीं करते हो, पेट जल्दी भरता है आपका खाना खा के, और आपके गट के लिए ये अमेजिंग है आपकी फैट लॉस जर्नी में, प्लस ओवरऑल हेल्थ में ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो ये हैबिट आप जल्दी इंक्लूड कर लो अपने रूटीन में। हमें अगर फैट लॉस करना है तो हमें डीप कीटोसिस अचीव करना होगा। अब कीटोसिस का मतलब ये नहीं कि आपको कीटो डाइट ही लेनी है कीटोसिस अचीव करने के लिए, और वो आप फास्टिंग से भी कर सकते हैं, या फिर जब आप प्रोलॉन्ग टाइम हो जाता है बिना कुछ आपको मील लिए एंड आपके जब इंसुलिन और शुगर स्टेबल हो जाते हैं, तब आपकी बॉडी प्रेफरेबली फैट को एज अ फ्यूल कंज्यूम करने के लिए रेडी हो जाती है, और इस प्रोसेस को बॉडी को कीटोसिस में जाना बोलते हैं, जिसमें बॉडी एज अ फ्यूल जो है फैट को बर्न करके कीटोन्स को यूज़ करती है। तो कीटोसिस में जाना कैसे इंश्योर करें? अगर आप फास्टिंग पहले कर चुके हैं तो जैसे मैं करता हूँ, आप वीक में एक बार 23 आवर्स का फास्ट करो। इससे आपकी बॉडी डीप कीटोसिस में चली जाएगी और काफ़ी सारा आपका वीक बाय वीक काफ़ी फैट बर्न होगा। ऐसे ही जब आप सीड ऑयल्स को रिप्लेस करके, कार्ब्स को लो करके, सैलेड को इंक्लूड करके और फास्टिंग जब करोगे तो अपने आप ही आपकी बॉडी एक अच्छे कीटोसिस में चल जाएगी। इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करो और इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करो, क्योंकि बॉडी में अगर इंसुलिन ज़्यादा होगा तो बॉडी फैट बर्निंग मोड में नहीं जाएगी। इसके अलावा जब बॉडी आपकी डीप कीटोसिस में जाती है, जब फास्ट करते हो, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। फैट लॉस के अलावा आपका मूड इससे बेटर होता है, आपका ब्रेन का फंक्शन इम्प्रूव होता है, आपको ब्रेन को फूड मिलता है, इसके BDNF बोलते हैं, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा जब आप डीप कीटोसिस में जाते हो तो बॉडी को फैट को एज अ फ्यूल यूज़ करने की आदत होती है, और आप इसे अगर बार बार करोगे तो बॉडी को एक तरह से ट्रेनिंग मिलती है कि कैसे फैट को एज अ फ्यूल यूज़ करके बॉडी को चलाया जाए। बॉडी आपकी फैट अडेप्टिव बनती है, मतलब जब भी ज़रूरत हो तो चुपके बजा के फैट को स्विच कर लिया एज अ फ्यूल, वो यूज़ करेगी। तो लॉन्ग टर्म में भी अगर आप मान लीजिए फास्टिंग करते हैं या नहीं भी करते हैं, बॉडी आपकी फैट अडेप्टिव है, वो तुरंत स्विच करेगी जब भी ज़रूरत होगी। सो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी हैं, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स भी हैं, मिड टर्म बेनिफिट्स भी हैं। इसके अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग एक गुड प्रैक्टिस है एक हेल्दी कैलोरी डेफिसिट बनाने का। इससे आपकी बॉडी काफ़ी इफेक्टिवली फैट लॉस कर सकती है, क्योंकि बॉडी का काफ़ी टाइम से शुगर और इंसुलिन एक अच्छी रेंज में, एक हेल्दी रेंज में है। मेटाबॉलिकली बॉडी काफ़ी फ्लेक्सिबल हो जाती है फैट को बर्न करने के लिए। इसके अलावा
आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, और एक्सरसाइज किस किस तरीके की, प्रेफरेबली रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग। अगर आप वेट ट्रेनिंग करोगे फैट बर्निंग के टाइम पे स्पेशली, कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर फैट लॉस करना है तो वेट ट्रेनिंग करके क्या करें, मसल बना के क्या करें, हमें तो फैट लॉस करना है, हमें तो एथलेटिक बॉडी बनानी है। तो भाई अगर फैट लॉस करोगे ना खाली आप, और वेट ट्रेनिंग नहीं करोगे, तो आपका मसल लॉस ज़्यादा होगा और आपका वेट तो कम होता जाएगा, बट वो फैट वाली लुक आपकी जाएगी नहीं। आप और पतले होते जाओगे और स्किनी फैट हो जाओगे। अगर आप चाहते हो कि आपकी मसल लॉस ना हो और आप जो लुक चाहते हो कि बॉडी के बाद एक लीन लुक आ जाए फैट लॉस के बाद, उसके लिए आपको वेट ट्रेनिंग करनी है या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी है। जब भी आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो बॉडी को एक रीज़न मिलता है कि वो फैट को ही बर्न करे इफेक्टिवली और मसल्स को बर्न ना करे। क्योंकि जब आप वेट लिफ्ट कर रहे हो तो अब मसल्स पे स्ट्रेस आ रहा है, बॉडी को ये सिग्नल जा रहा है कि हाँ इन मसल्स का बहुत यूज़ है, इनको हम लूज़ नहीं कर सकते हो। इसके अपोजिट अगर आप वेट ट्रेनिंग नहीं करोगे, सिर्फ कार्डियो करोगे, तो बॉडी के पास सारे रीज़न है इसको लूज़ कर देने के लिए। क्योंकि सिर्फ मसल्स होने से ही एक्स अमाउंट में बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करनी पड़ रही हैं आपकी बॉडी को। दूसरा, वेट ट्रेनिंग जब करोगे तो थ्रू आउट द डे आपकी कैलोरी एक्स्ट्रा बर्न होंगी क्योंकि आपने हैवी वेट उठाया है। वेट ट्रेनिंग के अलावा पूरे दिन क्या कर रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपना मेटाबॉलिक रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट ऊपर करने के लिए आप अगर ऑफिस में काम करते हो, दिन भर सिटिंग में ज़्यादा रहते हो, तो आप अपने स्टेप्स को ज़्यादा बढ़ाओ। यूजुअली अगर आपके 2-3 हज़ार स्टेप या 4 हज़ार स्टेप्स होते हैं, उनको 10 हज़ार तक ले जाओ, 8 हज़ार 10 हज़ार तक ले जाओ। अगर थ्रू आउट द डे आप वॉक करते रहोगे, और फॉर एग्जांपल अगर आपने 10,000 स्टेप्स भी कर लिए तो करीब 600 कैलोरीज आपने एक्स्ट्रा बर्न कर लिए। वॉकिंग करने से अच्छी नींद भी आएगी, क्योंकि वॉकिंग करना इट्स माइंड के लिए रिलैक्सिंग है, इससे आपकी कॉर्टिजोल लेवल्स कम होते हैं। इसलिए आप अगर डिनर के बाद भी वॉक करते हो तो आप अच्छी नींद के लिए अपनी बॉडी को तैयार कर रहे हो, क्योंकि कॉर्टिजोल लेवल्स कम होंगे तो बॉडी बेटर तरीके से नींद में जाएगी एंड आप अच्छी क्वालिटी की नींद नहीं पाओगे। तो वॉकिंग करने से आपकी स्लीप भी बेटर हो रही है, और स्लीप तो नंबर 1 फैक्टर है आपके फैट लॉस में। अगर आपकी स्लीप अच्छी है तो बॉडी बड़ी अच्छी तरीके से फैट लॉस करेगी। नेक्स्ट, इसके अलावा ओवर ट्रेनिंग मत करो। अगर आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट करोगे ना, कुछ लोग मैं देखे हैं जिम में, आपने भी देखे होंगे, बहुत मेहनत करते हैं काफ़ी टाइम, मतलब वेट ट्रेनिंग करेंगे, फिर स्किपिंग रोप करेंगे, घंटों घंटों जिम में रहते हैं, वर्कआउट अपना कार्डियो भी करते रहते हैं, बट उनको काफ़ी महीनों बीत जाते हैं, बट उनका इनफैक्ट फैट शायद बढ़ जाता है, मैंने खुद देखा है। तो उसका रीज़न ये है कि वो ओवर ट्रेनिंग करते हैं। ओवर ट्रेनिंग से क्या होता है कि बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है, कॉर्टिजोल लेवल उसका बहुत हाई चला जाता है, जिससे बॉडी फैट स्टोरेज मोड में चली जाती है, चाहे आप कैलोरीज कितनी भी कम खा लो। तो वहाँ से बॉडी को कोई इतना ज़्यादा अगर ओवर ट्रेनिंग कर रहा है तो हर तरफ से बॉडी को मार लग रही है, एक थप्पड़ पड़ रहा है। तो आप स्ट्रेस में ज़्यादा बॉडी को दोगे ना अगर, तो बॉडी फैट लॉस नहीं करेगी, उस सर्वाइवल मोड में चली जाएगी। सो ओवर ट्रेनिंग भी ख़राब चीज़ है, आप एक अच्छी रिकवरी पे भी ध्यान दो। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि अपनी प्रोटीन इनटेक को मॉनिटर करो। आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा मॉनिटर करो या ना करो, बट आप फैट लॉस कर रहे हो अगर, तो प्रोटीन इनटेक को तो ज़रूर ही करो। क्योंकि प्रोटीन अगर आप लोगे अच्छे से, आपकी प्लेट में अगर प्रोटीन की क्वांटिटी अच्छी है तो आपको जल्दी फुल फील होगा, आप सेटिस्फाई होगे जल्दी अपने खाने से, और बहुत ज़्यादा नहीं खाओगे। सो प्रोटीन खाने से एक सटाइटी हार्मोन रिलीज होता है। सटाइटी मतलब जब आपको फुल फील होता है, एक बेनिफिट ही हो गया। सेकेंडली, जब आप फैट लॉस करते हो तो वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं हम, अपने मसल मास को बर्न होने से बचाने के लिए हम वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं। प्रोटीन खाने से भी आपकी मसल्स लॉस होने से बचती हैं, क्योंकि प्रोटीन से ही आपकी मसल्स रिपेयर होती हैं। जो आप हैवी ट्रेनिंग कर रहे हो या फिर मेहनत कर रहे हो जिम में या फिर बाहर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से, तो बॉडी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, एंड आप आपकी कैलोरीज कम कर रहे हो अगर वेट फैट लॉस में, तो आपको बॉडी को और ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत है, जिससे कि वो रिकवरी में प्रोटीन को यूज़ कर पाएँ अच्छे से, और एक्स्ट्रा प्रोटीन भी बॉडी के पास रहे चीज़ों को हील करने में।
मसल्स को बचाने में बर्न होने से। थर्ड पॉइंट हो गया इसका कि प्रोटीन पे क्यों ध्यान दो और अच्छा एक गुड क्वालिटी हाई की तरफ अपनी प्रोटीन क्यों रखो, क्योंकि जब आपकी बॉडी प्रोटीन डाइजेस्ट करती है तो उसको ज़्यादा कैलोरीज लगती हैं प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, तो उसका थर्मोजेनिक इफेक्ट भी है। तो प्रोटीन अगर ज़्यादा खाओगे तो बॉडी इसको डाइजेस्ट करने के लिए भी ज़्यादा कैलोरी बर्न करेगी। तो प्रोटीन लेने के बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है। तीन मैंने आपको मेन रीज़न दे दिए हैं। तो मॉनिटर करो अपना प्रोटीन। अगर आपको लगता है कि पता नहीं है कि कैसे करें, तो बहुत सारे तरीके हैं। पहले तो आप अगर वेजिटेरियन हो तो आप गूगल कर लो वेजिटेरियन गुड प्रोटीन मील्स क्या क्या हैं, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। आप इसमें चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हो, मैं लेता रहता हूँ अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज करके। फॉर एग्जाम्पल मेरा वेट अभी 80 kg है, तो मैं करीब 140 ग्राम्स प्रोटीन कंज्यूम करता हूँ। तो टारगेट करो एटलीस्ट अपने वेट का, जैसे आप किलो में हो तो एटलीस्ट 1.5 to 2 टाइम्स अपने वेट का, अगर आप किलोज में वेट को मेज़र कर रहे हो, इतना प्रोटीन आपको लेना है। अपनी डाइट में सॉल्ट, एक हेल्दी सॉल्ट भी एनफ कंज्यूम करो, क्योंकि इससे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस अपनी बॉडी का बनता है। वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है हमारे एनर्जी लेवल्स के लिए। हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल्स अच्छे रहेंगे तभी हमारी बॉडी एफिशिएंटली फैट को लॉस कर पाएगी। अगर आप इसको सीरियसली फॉलो करते हो और अपने आप को अपडेट करते हो तो 30 डेज में आप मैजिक देखोगे। आपका फैट लॉस तो होगा ही होगा, आप बहुत कुछ सीखोगे, आपकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। आप ब्लड टेस्ट करा सकते हो अभी इस चीज़ को शुरू करने से पहले, और इस तरीके से अप्रोच को फॉलो करने के 1 महीने बाद आप अपना ब्लड टेस्ट रिपीट करा सकते हो। सो ये सारे पॉइंट्स हो गए अगर आप इन सबको फॉलो करोगे। अब लास्ट पॉइंट में मैं ये बोलूँगा कि फैट लॉस, मसल बिल्डिंग, इन सबसे ज़रूरी है अपनी हेल्थ। हेल्थ पे पहले ध्यान देना है। सिक्स पैक बनाने के लिए या फिर एक पर्टिकुलर फिजिक को अचीव करने के लिए अपने हेल्थ दांव पे नहीं लगानी है। हम ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी हेल्थ बेटर बने। कैसी फिजिक दिख रही है, कैसे एब्स दिख रहे हैं, कैसे बाइसेप्स दिख रहे हैं, कैसे शोल्डर दिख रहे हैं, कैसे हम इंस्टाग्राम पे फोटो डाल रहे हैं, वो सब सेकेंडरी है। हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है भाई। तो हेल्थ पे पहले ध्यान देना है। ये सेकेंडरी बेनिफिट तो अपने आप आएंगे। तो अपना जो पर्पस ठीक करो। हेल्थ ठीक नहीं होगी तो यू विल नॉट फील गुड। अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो तो इन सब चीज़ का पॉइंट ही क्या है? क्या पॉइंट है इन सब चीज़ों का? अगर आप हेल्थ पे ध्यान देते हुए वेट लॉस या फैट लॉस कर रहे हो तो वो सस्टेनेबल होगा, जो आप लंबा कर पाओ। कई सारे लोग जो करते हैं क्रैश डाइट करते हैं कि अभी बॉयल खाने पे अगर एकदम से सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी, आप कितना कर पाओगे? वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने हफ्ते कर पाओगे? बहुत कम। फिर आप और ज़्यादा छोड़ने के बाद और ज़्यादा वेट गेन कर लोगे। तो प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए जो सस्टेनेबल हो, जो आप चाहो तो 6 महीने तक भी कर लो। तो इस तरीके से आपका डे टू डे रूटीन होना चाहिए, हेल्थ पे फोकस हो गया। और इसलिए मैंने जो स्ट्रेटजी आपको बताई है वो हेल्थ को प्रायोरिटाइज करके बताई है। अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड प्लान फॉलो करोगे ना, जिसमें क्वालिटी प्रोटीन्स ले रहे हो, क्वालिटी फैट ले रहे हो, अच्छे क्वालिटी का कार्ब्स ले रहे हो, हाइड्रेट कर रहे हो अपने आप को, एक अच्छी नींद ले रहे हो, नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छी नींद ले रहे हो, एक्टिव हो रहे हो पूरे दिन में, ये रूटीन अगर आप अपना बेस बना लोगे तो बॉडी तो अपने आप ही एक्सेस फैट अपने आप ही लूज़ करेगी। आपकी बॉडी फैट बर्निंग मशीन बन जाएगी और आप सस्टेनेबल तरीके से लंबे टाइम तक फैट लॉस कर पाओगे। सो प्रॉपर टेक्निक, साइंटिफिक बैक्ड टेक्निक, जिसकी पहले बात करी थी वीडियो के स्टार्टिंग में, सही टेक्निक से जैसे मैं बताई इससे करोगे तो आपको रिजल्ट्स भी काफ़ी जल्दी मिलेंगे। इसलिए अपने हैबिट्स को स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपने रूटीन को स्ट्रॉन्ग बनाओ। बाकी सब चीज़ें तो स्ट्रॉन्ग बनाओगे तो बाय प्रोडक्ट होंगी। सो क्या मतलब है इस चीज़ का? सो अपना लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करो। हमने जितनी भी बात करी है इस वीडियो में, आपके डाइट से रिलेटेड करी है, आपके लाइफस्टाइल से रिलेटेड करी है। तो ये लाइफस्टाइल में अपना चेंज लिया होगे ना, भले इसमें टाइम लग जाए, कोई परफेक्ट नहीं होता। तो जो आपके जितने भी एस्पिरेशंस हैं फिजिक की, वो ऑटोमेटिकली होगा। ऑटोमेटिकली बॉडी फैट लॉस करेगी, मसल भी बिल्ड करेगी, और अब प्रोसेस में इतना सब कुछ सीख जाओगे कि आपको पता होगा कि क्या करना है और क्या हो रहा है। तो लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट सबसे पहले है। इसमें डाइट की बात हमने कर ली, डाइट की बात आ गई, रिकवरी की बात कर ली,
फास्टिंग की बात कर ली, स्लीप की बात कर ली। तो यह वीडियो अब तक की ये रही। ऑलमोस्ट मैंने काफ़ी रॉ तरीके से बनाई है, कुछ ज़्यादा खास स्क्रिप्ट नहीं थी, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए थे, बीच बीच में मैं देख भी रहा था। बट मोस्टली जो मेरे मन में था, जो मेरा एक्सपीरियंस से था, और या फिर जो लेटेस्ट चीज़ें मुझे खुद पता चल रही है, मैं खुद फैट लॉस पर हूँ। मैं व्लॉग्स भी बना रहा हूँ अपने यूट्यूब पे, आप चेक कर सकते हो इस फॉर्मल वीडियोस के अलावा। तो अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करो और लाइक ज़रूर कर दो, इससे मेरे को सही में बड़ी मोटिवेशन मिलेगी और मैं बेटर वीडियो बना पाऊँगा। शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। सो हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।